कल भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ लिए थे कि भारत के उत्तर दक्षिण के पड़ोसी राज्यों के संबंध पढ़ लिए थे, इसके पड़ोसी देशों से संबंध पढ़ लिए थे, कितनी हमारे भारत की राज्य पड़ोसी देशों की सीमाएं साझा करती हैं तथा इनके पश्चिम पूर्व में स्थित कौन से देश हैं, इनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जान लिए थे। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जान लिए थे और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जान लेंगे। आज जानते हैं कि हमें प्रायद्वीपीय पठार तथा श्रीलंका और पाक जल डमरू मध्य के बीच क्या संबंध है। चलिए, यहां पर जो तमिलनाडु के क्षेत्र में एकदम सीमा पर स्थित जो क्षेत्र, जो हमारा स्थल है पर्यटक, उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर स्थित है धनुषकोडी, और जो धनुषकोडी और श्रीलंका को मिलाती है आदम पुल के द्वारा, वो अंतिम बिंदु श्रीलंका का क्या है भैया? तलैया मन्नार। क्या है? तलैया मन्नार। और ये क्या है? ये आदम का पुल है। किसका पुल है? आदम का पुल। किससे निर्मित है? प्रश्न पूछता है। आदम का पुल किससे निर्मित है? ये प्रवालों द्वारा निर्मित है। प्रवालों द्वारा निर्मित है। तमिलनाडु के दक्षिण पूरब का जो क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? मन्नार की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी कहां गई फिर? अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि इसका पूर्व, भारत के पूर्व में जो स्थित है समुद्र, वो हिंद महासागर का भाग है और बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। यही बताए थे। ये अगर मन्नार की खाड़ी हो गई तो बंगाल की खाड़ी कहां गई? ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यह बंगाल की खाड़ी। ये हो गई। कल चर्चा किए थे कि पाक की खाड़ी भी यही स्थित है। तो पाक की खाड़ी कहां है? इसी को पाक की खाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहां है? पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। पाक जल संधि। चित्र बनाइए, इसके बाद इसका वर्णन लिखवाते हैं। रामेश्वरम। ये तमिलनाडु में है भैया रामेश्वरम। ये भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, उसमें से एक स्थित है यहां पर। ठीक, तमिलनाडु में। धनुषकोडी कहां है प्रश्न पूछेगा तब। ये तमिल नहीं भाई, यही तो लिखवाना है। यही अपना अंतिम बिंदु है। इसके बाद ये प्रवालों से निर्मित क्षेत्र है। प्रवालों से निर्मित क्षेत्र पर ही धनुषकोडी का निर्माण हुआ है। और ये कहां पर है ये? और जो यहां से शुरू है, जो आदम ब्रिज, आदम का पुल, आदम का पुल जो है किसको जोड़ रहा है? श्रीलंका की तलैया मन्नार को जोड़ रहा है। तलैया मन्नार कहां पर है? ये श्रीलंका में है। धनुषकोडी तक भारत अपना विस्तार मानता है। लिखिए, फटाफट लिखिए इसको।
एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो रामेश्वरम द्वीप है ये किस द्वीप पर स्थित है? किस पर? चलो लिख लो, फिर लिखवाते हैं ना। जल संधि। जल संधि क्या होती है? जल संधि दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है तथा दो स्थलीय भागों को आपस में अलग कर देती है। दो समुद्रों को कैसे जोड़ रही है? एक पतला सागरीय भाग है जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ रही है। इधर किसकी खाड़ी है भैया? बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी है। इधर किसकी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? जल संधि के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तथा दो स्थल भाग कौन कौन से हैं? श्रीलंका और भारत का तमिलनाडु क्षेत्र। इसको कौन अलग कर रहा है? ये जल संधि अलग कर रही है। इसी अगर यही जल ना होता तो दोनों क्या होते? मिले होते। लेकिन अलग कौन किया? जल किया, अर्थात जल संधि के द्वारा। तो जल संधि का काम क्या है? दो समुद्रों को मिलाना तथा दो स्थलों को अलग करना। इसी बात को लिख लीजिए। लिखिए जल संधि, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए जल संधि। जल संधि एक पतला सागरीय भाग होता है जल संधि एक पतला सागरीय भाग होता है जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है तथा दो स्थल भागों को आपस में अलग करता है। आपस में अलग करता है। जल संधि एक पतला सागरीय भाग होता है जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है तथा दो स्थल भागों को आपस में अलग कर देता है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई? क्या अलग हुआ है और क्या जुड़ा? दो स्थल भाग भारत का तमिलनाडु क्षेत्र और श्रीलंका दोनों जल संधि से अलग हो गए हैं और पाक जल संधि या बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से जुड़ गई है। हो गया क्लियर? अब लिखिए, नोट डाल के लिखिए। पाक जल संधि के द्वारा पाक जल संधि के द्वारा, नोट डाल के लिखिएगा, पाक जल संधि के द्वारा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ा गया है तथा भारतीय राज्य तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। क्लियर हो गया भैया?
बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है तथा भारतीय राज्य तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। अब हेडिंग डालिए फिर, तमिलनाडु रामेश्वरम, रामेश्वरम ब्रैकेट में लिखिए तमिलनाडु पंबन द्वीप पर स्थित है। मिटा दे थोड़ा भैया, अच्छा मिटा देंगे तो चित्र समझने में दिक्कत आएगी, यहां लिख दें, लिखिए तमिलनाडु रामेश्वरम कहां स्थित है, किस द्वीप पर भैया, पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप पर स्थित है। देखिए रामेश्वरम कहां पर है, तमिलनाडु में, किस पर स्थित है, पंबन द्वीप पर स्थित है। अब इसी के आगे लिखिएगा लाइन छोड़ करके, तमिलनाडु में पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम के निकट, दूसरा पॉइंट लिखिए, तमिलनाडु में पंबन द्वीप पर स्थित पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम के निकट रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी से लेकर धनुषकोडी से लेकर धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका में स्थित तलैया मन्नार के बीच रामेश्वरम के पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम से थोड़ा आगे निकट क्या है, ये धनुषकोडी है। धनुषकोडी से तलैया मन्नार कहां स्थित है, श्रीलंका में, के बीच किसकी पतली रेखा है भैया, आदम के पुल की रेखा है। इसी बात को लिख लीजिए, के बीच आदम के पुल, लिखिए तलैया मन्नार के बीच प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों की एक रेखा है, प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों की एक रेखा है जो जलमग्न है, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। हो गया भैया। इस पुल के, फिर देखिए, फिर लिखिए, इस पुल के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है, इस पुल के उत्तर में बंगाल की खाड़ी। लिखिए आदम के पुल के दक्षिण में, अगले पॉइंट से लिखिए, आदम के पुल के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी व उत्तर में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है। आदम के पुल के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी व उत्तर में
आदम खाड़ी के उत्तर में कौन है भैया? बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हेडिंग डालिए, पुदुचेरी की स्थिति पढ़ लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब पुदुचेरी की स्थिति क्लियर कर लेते हैं, कितने राज्यों में फैला है। हेडिंग डालिए पुदुचेरी। दक्षिण भारत की स्थिति क्लियर हो जाए पहले। पुदुचेरी, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। मिटा दे भैया थोड़ा सा। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है? हेडिंग डालिए पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तीन राज्यों में फैला है। नंबर 1 पुदुचेरी, नंबर 2 कराईकल, तीसरा यनम, चौथा माहे। पुदुचेरी कहां है भैया? हाँ भैया, तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत का राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? क्या भैया, कौन बताया? कराईकल कहाँ स्थित है भैया? राज्य है। कराईकल कहाँ है? ये तो पता होगा पुदुचेरी में कितने जिले हैं, ये भी नहीं पता है। पुदुचेरी में कितने जिले हैं? अरे जब इसके पहले भूगोल पढ़ाए होंगे जो गुरुजी, वो तो बताए होंगे ना। 2.5 साल पढ़ाए, 2.5 साल भूगोल पढ़ाए नहीं। तुम तो पढ़ी थी, पढ़ाए हैं। ये स्थिति है तुम्हें हो। तो लगभग सब नए ही हैं, तुम पुराने हो। पढ़ाए हैं? तो बताओ ना कितने जिले हैं। देखो कराईकल भी कहाँ है? तमिलनाडु में। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में केवल 4 जिले हैं। कितने? 4। कौन कौन से? पुदुचेरी, कराईकल, यमन और माहे। ये चारों जिले 2 तमिलनाडु में है, एक केरल में है और एक आंध्र प्रदेश में है। माहे कहाँ है? केरल में। लिखिए, ये सब क्या है? राज्य हैं। तो वो जब पढ़ाए होंगे तो जरूर पढ़ाए होंगे, तुम रट नहीं पा रहे हो, समस्या तुम्हारी है। क्या भैया?
आप विज्ञान तो 2 महीने से खत्म कर चुके हैं, पूछे? ये हो गया भैया, पांडिचेरी की स्थिति क्लियर हो गई। लिख लो इसको। पांडिचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ है? केरल में। अब हेडिंग डालिए, कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं। पहली रेखा लिखिए, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है भैया? और किसके बीच है? और किसके बीच है? हाँ, जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था तो किसका भाग था? इसका मतलब भारत पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ की रेखा साझा हो रही है, और भारत और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ की रेखा साझा हो रही है। लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए पहला और दूसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कल बांग्लादेश की स्थिति दिखाए थे, लिखो। खराब तो रहेगी ही उसकी स्थिति, खराब रहेगी, सदा खराब रहेगी। उसके यहाँ खाने के लिए दाने नहीं है, तुम अमीर की बात कर रहे हो। हाँ भैया, उसे बजरंगबली जला के चले आए थे। डूरंड रेखा कहाँ किसके किसके बीच है भैया? भारत और अफगानिस्तान। लेकिन अब विकल्प ऊपर एग्जामिनर क्या बना रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। क्यों बना रहा है? उसकी कंडीशन यह है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसका कुछ क्षेत्र, मुजफ्फराबाद वाला क्षेत्र जो है ऊपर का, ये किसके कब्जे में है? पीओके के कब्जे में, अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए डूरंड रेखा का निर्धारण भारत अफगानिस्तान के बीच ना होकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। क्यों है? कंडीशन समझ में आ गई? गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र सुने हो? जब नदियां बढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको। यहां से सिंधु नदी प्रवेश कर रही है, ठीक? ये सब क्षेत्र कहां है? इसी क्षेत्र के, इस क्षेत्र से सीमा किसकी साझा हो रही है? पाकिस्तान की। यही कारण है कि जो डूरंड रेखा है ये भारत अफगानिस्तान के बीच ना होकर किसके बीच है? अगर भारत अफगानिस्तान विकल्प में है तब भी सही होगा, क्योंकि पीओके को भारत अपना मानता है, और मानता ही नहीं है ही, तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसलिए यहां पर क्या होगा? पाकिस्तान। और ये क्या है? अफगानिस्तान। इसी लड़ाई में पीओके आ गया होता तो बढ़िया रहता। हो गया भैया? अगला लिखिए, मैक मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत और चीन के बीच। हो गया भैया? अब हेडिंग डालिए कर्क रेखा। कर्क रेखा, जब अक्षांश रेखा, मकर रेखा, अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कर्क रेखा पढ़ाने का उद्देश्य इसलिए है
ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, तो इसलिए इसकी स्थिति दिखाना चाहते हैं ताकि उस समय पॉइंट छूट न जाए। बाकी कर्क रेखा की स्थिति, मकर रेखा की स्थिति आगे अच्छा देशांतर में पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डालिए कर्क रेखा, कि थोड़ा थोड़ा जानते रहो। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? भारत है। तो भूमध्य रेखा के अगर उत्तर में भारत है तो जितने भी अक्षांश पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? उत्तरी अक्षांश में। ये क्लियर है? इसकी भी स्थिति बना लो भैया। ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत, तो अगर भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो जितने अक्षांश पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ेंगे? यहां तक कोई दिक्कत? अब लिखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हो गया भैया? कौन कौन से राज्य हैं? ये किसका क्षेत्र है भैया? गुजरात का। आगे बढ़ेंगे तो क्या किसका क्षेत्र आ जाएगा? राजस्थान का। भारत के बीच में कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश से अलग कौन सा स्टेट हुआ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहां बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? झारखंड। बिहार की सीमा में कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती है क्योंकि झारखंड नीचे है, बिहार ऊपर है। यहां पर कौन सा रेखा है? उत्तराखंड, उड़ीसा से ऊपर में पश्चिम बंगाल। और पूरब के 2 राज्य कौन से हैं भैया? त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही इसको लिख लीजिए। इसको ईमानदारी से रटोगे तो समय लगेगा। इसको केवल अपने मन में बैठाना कि किस कौन सी स्थिति हमारे राज्य की भारत के नक्शे पर कहां है और किससे गुजर रही है, कभी नहीं भूलोगे। हाँ भैया, क्या राज्य? 8 तो हो गए भैया। कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में 9 लिखा है? हाँ भैया, तुम्हें जिससे रटना हो बताओ 9 राज्य कौन से हैं। किसी भी किताब में 9 राज्य अगर लिखा है तो गलत लिखा है। एनसीईआरटी में 8 ही लिखे हैं और 8 ही लगभग हर किताबों में होगा। या कोई और पढ़ा हो 9 तो बताए? 8 ही होगा, 9 हो ही नहीं सकता। तुम बताओ 9वां कौन सा है? तुम अपने ट्रिक से बताओ ना 9वां कौन सा है। हम तुम्हें स्थिति दिखा देंगे ना, ट्रिक नहीं। हम तुम्हें इसीलिए स्थिति दिखाते चल रहे हैं कौन सी कहां पर स्थिति है चित्र में। यही सब है, लेकिन एक और वो एक और कौन सा है बताओ ना। मध्य प्रदेश तो लिखा तो है मध्य प्रदेश, हम भी तो लिखे हैं। हम तो लिखे हैं मध्य प्रदेश। अब तुम बताओ कौन सा है। ट्रिक से हमें नहीं मतलब है,
हम तुम्हें चित्रात्मक ही पढ़ा पाएंगे, एक तुम रखते रहना। चित्र में कहीं हमको दिखा दो कि ये रेखा कहां गुजर रही है, हम छोड़ देंगे। दिखाओ, 9वां कौन सा है? या तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, या तो ज्ञान बटोर लो। 9 राज्य गलत यहां लिखा के नहीं जाएंगे, इसको मान लेना। यूट्यूब पर वीडियो भी डालना है हमको, तो गलत लिखवा के तो जा नहीं सकते। तुम्हारे अतिरिक्त उसको भी 100 लोग देखने वाले हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी को 100 बार रखते जीवन में क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन इसको चित्रात्मक वर्णन करके तुम्हारे दिमाग में बैठाने का प्रयास किए हैं। आगे अभी अंडमान निकोबार की स्थिति भी तुम्हें चित्र से क्लियर करा रहा हूं। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक क्वेश्चन यहां और बनता है, फिर से कटान बिंदु बता देते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी भारत से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लिख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, और क्या है? हाँ भैया, पता है? लिखें। उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश, बताइए। कर्क रेखा नोट डाल के लिखिए। अब कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक दूसरे को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक दूसरे को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। उतारो भैया। एक लाइन और लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के समीप इलाहाबाद के समीप
नैनी शहर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद, या ब्रैकेट में प्रयागराज डाल देना भैया, वर्तमान में जनपद के समीप नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। हो गया भैया? आप हेडिंग डालिए अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। इसकी स्थिति दिखा देंगे कि 10 डिग्री चैनल कहां है, 9 डिग्री चैनल कहां है, 8 डिग्री चैनल कहां है, उत्तरी अंडमान किसे, लिटिल अंडमान क्या है, म्यांमार और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस द्वीप समूह के द्वारा अलग होता है, इस पर चर्चा कल करेंगे। गर्मी